हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्रेरणा एजुकेशनल हब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्लास 10th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, आपकी NCERT ज्योग्राफी की जो आपकी बुक है, भूगोल की बुक, उसका चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, उसके NCERT सॉल्यूशंस। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस को एज अ PDF फॉर्म में आपको ये बताऊंगी, और थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, जो अभी मैं आगे आपको PDF दिखाऊंगी सॉल्यूशन की, वो वाली। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो क्वेश्चन से आपके किस तरह से पूछे गए हैं आपकी NCERT में। ठीक है, तो यहाँ पे अभ्यास आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, उसमें आपको 1, 2, 3, 4, तो टोटल 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में। देखो, आपने चैप्टर समझ लिया NCERT का, है ना, चैप्टर समझ लिया और उसके नोट्स भी तैयार कर लिए, समझ लो। तो उसके बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको NCERT के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप करो, लेकिन सबसे पहले NCERT के क्वेश्चंस को करो। देखो कि उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी लैंग्वेज को समझो, क्योंकि आपका पेपर NCERT से ही तो बन के आएगा ना। तो आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए उसकी कि किस तरह से NCERT क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो NCERT क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसे आप स्किप बिल्कुल मत करना। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। मतलब ये आपसे पूछा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपके आंसर को आपको शॉर्ट में लिखना है, 30 वर्ड्स, मतलब लगभग 3 लाइन में आप ख़त्म कर देना, ज़्यादा बड़ा मत करना। ठीक है, क्योंकि आंसर के आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं जितने आपको बताए गए हैं 30 शब्दों में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों से अधिक न दें। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं देना, मतलब तो अंतर बताना है। लौह और अलौह खनिज में आपको अंतर बताना है, तो आप 3 पॉइंट्स लिख देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पर, बस ख़त्म। उसके बाद ठीक है, आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले। उसके बाद है आपका सेकंड, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन या फिर साधन। ठीक है, आपको इन दोनों में अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज क्या है, आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। ठीक है, आंसर छोटा हो सकता है लेकिन ज़्यादा बड़ा मत लिखना। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है, ये आपको बताना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, ये आपको बताना है। अगर आपको अपने शब्दों में लिखना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, लिखिए आप। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर लिखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देने हैं। मतलब कि आपकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, ऐसे करके जो भी आपके भारत में कोयले के वितरण जो होते हैं, आपको उसका वर्णन देना है। आपकी बुक में आपने पढ़ा होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों, रीज़न बताइए, कारण बताइए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। बस इतने ही क्वेश्चंस थे आपके NCERT में, 4 बहुविकल्पीय, जो आपके 4 शॉर्ट थे और 2 आपके लॉन्ग थे। अब हम देखते हैं इनके सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाते हैं सॉल्यूशंस पे। तो मैंने पहले भी कहा आपसे, आपको गाइड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको इंटरनेट पे ही इतना सब कुछ मिल जाता है कि आपको पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेट में तो आप डालते ही हो ना पैसे, फ़ोन में नेट डलवाने के लिए, तो उतना काफ़ी है। आगे आप नेट से देखिए सब कुछ। तो फर्स्ट वाला जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न हमने देखा था, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपशिष्ट पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे सब कुछ दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ख वाला, बॉक्साइट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका आंसर है आपका ख वाला, अभ्रक। ठीक है,
अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको आराम से वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पे, ये वाला क वाला, तलछटी चट्टानें। ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अगर आपको पता होगा इसका आंसर होगा ग, थोरियम। ठीक है, तो थोरियम इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे आपको सब आंसर्स मिल जाते हैं। फर्स्ट का ख वाला ग, सेकंड का ख वाला था, इसका तलछटी और इसका थोरियम। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम अपना। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो कि हमें 30 शब्दों में देने। फर्स्ट है, निम्नलिखित में अंतर आपको बताना है। क वाला लौह और अलौह खनिज में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लौह और अलौह खनिज। वे खनिज जिनमें लौह का अंश अधिक होता है लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। जिन खनिजों में लौह का अंश नहीं होता या बहुत कम होता है अलौह खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। इतना भी सफिशिएंट रहेगा आपको लिखना। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको ज़्यादा पता है तो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा मत लिखना और अच्छे से प्रेजेंट करना आंसर को। ख है आपका परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। इन साधनों का नवीकरण नहीं किया जा सकता। ये स्रोत सीमित तथा लगातार प्रयोग से समाप्त होने की कगार पर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका सूर्य, वायु, ज्वार भाटे, जली ये क्या है, जियोथर्मल, बायोगैस, खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्य का मलमूत्र आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। ये साधन नवीकरण योग्य हैं, इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, गैर परंपरागत और परंपरागत। परंपरागत वो होते हैं जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं प्रकृति से, और गैर परंपरागत मतलब कि जो बार बार हम यूज़ में ला सकते हैं, और वो क्या होते हैं, हम मैन मेड होते हैं जो इंसान खुद बना सकता है। वैसे भी होते हैं, ठीक है, नेचुरल भी होते हैं लेकिन मैन मेड भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। नेक्स्ट है आपका खनिज क्या है? उत्तर, उन प्राकृतिक साधनों को जो शैलों से प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है जिसकी एक निश्चित संरचना होती है। प्रकृति में खनिज अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें ठोस, कठोर व मुलायम चूना तक शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो ये आपको यहाँ पे पूरा दिया हुआ है किस तरीके से निर्माण होता है। अगर आपको पता है तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? ये तो आप खुद बनाकर लिख सकते हो कि हमें क्यों आवश्यकता है, हमारी पीढ़ी को इसकी आवश्यकता है और ये हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं, इसीलिए इनका बचा रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपनी तरफ से आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन करना है। तो यहाँ पे आपको पूरा मिल जाता है वर्णन किस तरीके से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि पॉइंट में आपको आंसर मिल जाता है। इससे बहुत बढ़िया रहता है, प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाता है आपका। तो 2 पॉइंट्स हियर है एंड ये 3 पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट एंड ये 6th और 7th पॉइंट। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करने के लिए क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स पीडीएफ, ये जो आपका सॉल्यूशन है पीडीएफ लिंक आपको दिया होगा, फर्स्ट वाला लिंक होगा, उसको क्लिक करना और ये वाली जो आपकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड का वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना अपने फ़ोन में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अदर वीडियो के संग मिलेंगे। ठीक है, तो इसके हम नोट्स देखेंगे अगले वीडियो में, इस चैप्टर के नोट्स। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।